क्या होगा अगर आपकी खुद की त्वचा ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? आज हम एक खौफनाक फिल्म की कहानी लेकर आए हैं, ग्राफ्टेड। फिल्म की शुरुआत चीन से होती है, जहां एक लड़की जिया अपने पिता की डायरी में बनी हुई एक फूल की तस्वीर को कॉपी कर रही होती है। उसके वैज्ञानिक पिता उसे बताते हैं कि यह एक कॉर्प्स फ्लावर है, एक दुर्लभ पौधा जो मक्खियों को आकर्षित करने के लिए बदबू छोड़ता है। हम देखते हैं कि जिया और उसके पिता दोनों के गालों पर गहरे जख्म के निशान हैं, लेकिन उसके पिता बेहद उत्साहित होकर बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसी खोज कर ली है जो उन्हें खूबसूरत बना देगी। इसके बाद वह एक चूहे की त्वचा का टुकड़ा निकालते हैं और उसमें अपनी बनाई हुई एक खास दवा का इंजेक्शन लगाते हैं। फिर वह उस त्वचा को अपने गाल पर लगाते हैं और हैरानी की बात यह होती है कि उसका निशान पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वह खुशी से झूम उठते हैं कि उनका प्रयोग सफल हो गया है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक उनकी त्वचा तेजी से बढ़ने लगती है और कुछ ही देर में उनका मुंह पूरी तरह से ढक जाता है। वह घबराकर उसे काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह त्वचा बार बार वापस उगाती है। जिया अपने पिता की हालत देखकर डर जाती है और उनकी मदद करने के लिए उन्हें बार बार चाकू से काटने लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से इसी कोशिश में वह गलती से अपने ही पिता की हत्या कर देती है। अब जिया बड़ी हो चुकी है और अपने पिता की तरह एक जीनियस बन गई है। वैसे जो कुछ हमने अभी देखा, उसके बाद तो मैं उनके पिता को जीनियस नहीं कहूँगा। वह अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ रहती है जो उसे अजीब समझते हैं और अच्छा व्यवहार नहीं करते। एक दिन उसे न्यूजीलैंड की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है। वह बिना समय गंवाए यह ऑफर स्वीकार कर लेती है और अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए न्यूजीलैंड रवाना हो जाती है। जिया के वहां पहुंचते ही उसके पिता की बहन आंट नताशा उसे लेने आती हैं। वे अपनी भतीजी को देखकर बहुत खुश होती हैं और दोनों का भावुक मिलन होता है। घर जाते समय आंट नताशा उसे बताती हैं कि वह अपने पति से अलग हो चुकी है और अब अपनी बेटी एंजेला के साथ अकेले रहती हैं। वह यह भी बताती हैं कि वह अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहती हैं, इसलिए घर में जिया और एंजेला ही रहेंगी। घर पहुंचने पर नताशा जिया को एंजेला से मिलवाती है, जो उसे सिर्फ एक साधारण हाय कहकर आगे बढ़ जाती है। जिया अपने कमरे में जाती है और वहां अपने दिवंगत पिता के लिए एक छोटा सा मंदिर बना लेती है। यूनिवर्सिटी पहुंचने के दौरान जिया की मुलाकात एक बेघर और विकृत चेहरे वाले व्यक्ति जॉन से होती है। वह उससे विज्ञान भवन का रास्ता पूछती है और वह उसे सही दिशा बता देता है। दोनों का डिटेल परिचय होता है और फिर जिया क्लास के लिए आगे बढ़ जाती है। हम प्रोफेसर डॉ पॉल को लेक्चर देते हुए देखते हैं। एंजेला, जो यूनिवर्सिटी में काफ़ी पॉपुलर है, अपने दोस्तों ईव और जैस्मिन के साथ बैठी होती है, जबकि जिया अकेली पीछे बैठी होती है। थोड़ी देर बाद पॉल सभी छात्रों के टेस्ट के रिजल्ट बांटते हैं और सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि सिर्फ जिया को 100 में से 100 नंबर मिले होते हैं। क्लास के बाद जिया साइंस लैब में जाती है और अपने पिता की पुरानी नोटबुक की मदद से अपना रिसर्च जारी रखने की कोशिश करती है। उसे वहां देखकर प्रोफेसर पॉल पूछते हैं कि वह क्या कर रही है। जिया संकोच से माफी मांगती है, लेकिन फिर पॉल की नजर उसकी चीनी भाषा में लिखी नोटबुक पर पड़ती है। जिया बताती है कि यह उसके पिता का शोध था, जिसे वह पूरा करने की कोशिश कर रही है। प्रोफेसर जिया की लगन से प्रभावित होते हैं और उसे अपने साथ लैब असिस्टेंट के रूप में काम करने का प्रस्ताव देते हैं। वह यह भी कहते हैं कि अगर जिया अच्छा काम करेगी तो वह उसे खुद के रिसर्च पर काम करने का मौका भी देंगे। जिया यह सुनकर खुशी से झूम उठती है और तुरंत यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। अगले दिन जिया देखती है कि एंजेला, ईव और जैस्मिन साथ में बैठकर बातें कर रही हैं। वह उनके पास जाती है और एंजेला उसका परिचय अपनी दोस्तों से करवाती है। फिर जिया उन्हें लंच पर इनवाइट करती है और कहती है कि वह उन्हें अपने पसंदीदा चीनी फूड खिलाना चाहती है। लड़कियां पहले थोड़ा हिचकिचाती हैं, लेकिन अंत में मान जाती हैं। खाने के दौरान जिया बहुत खुश लगती है और अपने नए दोस्तों के साथ सेल्फी लेती है, लेकिन बाकी लड़कियों को यह पसंद नहीं आता। एंजेला को अपनी कजिन के साथ बैठकर खाने में शर्मिंदगी महसूस होती है और वह पूरे समय कुछ भी नहीं खाती। आखिरकार एंजेला और ईव बदतमीजी से खाना छोड़कर वहां से चली जाती है, बिना एक भी निवाला खाए। सिर्फ जैस्मिन को जिया के लिए बुरा लगता है और वह कुछ खाना चखती है जो उसे वाकई स्वादिष्ट लगता है। घर लौटते समय जिया की फिर से मुलाकात जॉन से होती है। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। जिया अपनी स्कार्स के बारे में बताती है और कहती है कि वह एक ऐसी चीज पर काम कर रही है जो विकृत लोगों की मदद कर सके।
लेकिन जॉन मुस्कुराकर जिया से कहता है कि वह पहले से ही खूबसूरत है। कुछ देर बाद प्रोफेसर पॉल जिया को घर छोड़ने के लिए लिफ्ट ऑफर करते हैं। वह उसे बताते हैं कि जिया का रिसर्च उन्हें बेहद रोमांचक लग रहा है और अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। वह सुझाव देते हैं कि अगली सुबह से ही उन्हें अपने प्रयोग शुरू कर देने चाहिए। जिया यह सुनकर बहुत उत्साहित हो जाती है। जिया और प्रोफेसर पॉल के साथ मिलकर प्रयोगों पर काम करने लगते हैं, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। जिया इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि त्वचा को जोड़ने के लिए एक सही बाइंडिंग एजेंट की जरूरत है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह क्या हो सकता है। इस असफलता से पॉल बहुत निराश हो जाता है और उसे संदेह होने लगता है कि शायद यह पूरा प्रोजेक्ट बेकार ही है। एक दिन जब दोनों लैब में काम कर रहे होते हैं, तभी जैस्मिन वहां आकर पूछती है कि क्या पॉल को कोई और लैब असिस्टेंट चाहिए। पॉल बिना किसी झिझक के हाँ कह देता है और वह जिया को तुरंत जैस्मिन से बदल देता है। बाद में जब जिया घर लौट रही होती है, जैस्मिन उसके पास आती है और कहती है कि उसने जानबूझकर उसकी जगह नहीं छीनी। वह जिया को यह भी समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपने गाल स्कार्फ से छुपाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वह वैसे ही खूबसूरत है। जैस्मिन की बात जिया के दिल को छू जाती है और उसे एहसास होता है कि कम से कम जैस्मिन उसकी बाकी दोस्तों जैसी नहीं है। थोड़ी देर बाद जिया की नज़र कॉर्प्स फ्लावर, वही फूल जो उसके पिता ने पहले बताया था, की तस्वीर पर पड़ती है। यह देखकर उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। उसी रात वह एक नर्सरी में चोरी छिपे घुस जाती है और कुछ कॉर्प्स फ्लावर्स चुरा लेती है। उसे उम्मीद होती है कि यही फूल वह बाइंडिंग एजेंट हो सकते हैं जिसकी वह तलाश कर रही थी। उस रात जिया लैब में लौटती है और अपने फूलों पर प्रयोग शुरू कर देती है। इसी दौरान पास के कमरे में पॉल और ईव रोमांटिक मूड में होते हैं, जिससे पता चलता है कि वे डेट कर रहे हैं या शायद पॉल बस उसे इस्तेमाल कर रहा है। इस बीच जिया अपने जांघ से एक पतली परत में त्वचा हटाकर उसे अपने बनाए गए घोल में मिलाती है। फिर वह इस मिश्रण को अपने जख्म पर लगाकर इंजेक्ट करती है और अचानक त्वचा आपस में जुड़ने लगती है, बिल्कुल जादू की तरह। कुछ ही देर बाद पॉल और ईव जिया को लैब में काम करते देख लेते हैं। जिया बेहद उत्साहित होकर पॉल को बताती है कि कॉर्प्स फ्लावर की मदद से उसने सही फॉर्मूला बना लिया है, लेकिन जैसे ही वह अपनी जांघ दिखाने के लिए ऊपर उठाती है, ईव पूरी बात को गलत समझ लेती है और उस पल की एक फोटो खींच लेती है। इसके बाद ईव जिया को वहां से खींचकर बाहर ले जाती है और कहती है कि आज उनकी गर्ल्स नाइट है। जिया जल्दी में अपना पिता की डायरी वहीं छोड़ देती है, जिसे पॉल तुरंत देख लेता है और उसे पढ़ने के लिए अपने एक दोस्त से मदद मांगता है। कुछ ही देर बाद एंजेला को ईव की खींची हुई फोटो मिलती है, जिसमें जिया अपनी जांघ पॉल को दिखा रही होती है। एंजेला को बहुत गुस्सा आता है और वह तुरंत जिया से भिड़ने घर पहुंचती है, लेकिन जिया वहां नहीं होती। दूसरी ओर ईव जिया को एक सुनसान जगह पर ले जाकर डांटती है और उस पर पॉल को फंसाने का आरोप लगाती है। जिया लाख समझाती है कि उसका पॉल के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ईव उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होती। इसके बाद ईव जिया को उस अजनबी इलाके में अकेला छोड़कर गाड़ी में निकल जाती है। घंटों बाद जिया पैदल चलते चलते घर पहुंचती है और देखती है कि एंजेला पहले से वहां उसका इंतजार कर रही है। लेकिन जैसे ही जिया घर में घुसती है, वह देखती है कि उसके पिता का मंदिर पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। एंजेला गुस्से में जिया पर प्रोफेसर के साथ सोने का आरोप लगाती है और उसकी कोई सफाई सुनने को तैयार नहीं होती। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वे एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। आखिर में एंजेला जिया को जमीन पर गिराकर उसका गला घोंटने लगती है। बचने के लिए जिया पास रखा एक चॉपस्टिक उठाकर उसे एंजेला की आंख में घोंप देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिया तुरंत अपने किए पर पछताने लगती है, लेकिन फिर खुद को समझाती है कि यह अभी भी ठीक किया जा सकता है। वह एंजेला को घसीटते हुए बाथरूम में ले जाती है और उसके चेहरे की ऊपरी परत उतारती है। इसके बाद वह अपने बनाए गए घोल को इंजेक्ट करके इस त्वचा को अपने चेहरे पर चिपका लेती है और कुछ ही सेकंड में जिया का चेहरा बदल जाता है। अब वह पूरी तरह से एंजेला बन चुकी है। जब आंट नताशा घर लौटती है तो वह जिया को देखकर उसे अपनी बेटी एंजेला ही समझती है। उसे कुछ भी संदेह नहीं होता। जिया खुश होती है कि उसने जो सोचा था वह पूरी तरह सफल हो गया। अब वह हमेशा के लिए एंजेला की पहचान में जीने का फैसला कर लेती है। अगली सुबह वह यूनिवर्सिटी जाती है, इस बार एंजेला बनकर। वह अब लोकप्रियता और लोगों का ध्यान एंजॉय करने लगती है।
यहाँ तक कि ईव और जैस्मिन भी कोई शक नहीं करते। क्लास खत्म होने के बाद जिया एंजेला के बॉयफ्रेंड के साथ जंगल के एक सुनसान जगह पर डेट पर जाती है। वहाँ लड़का उससे अपने प्यार का इजहार करता है और जिया, जिसने पहले कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था, झूठ मूठ उसकी बातों में शामिल होने का नाटक करती है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक एंजेला का चेहरा फिसल कर गिर जाता है और लड़के पर आ पड़ता है। यह देखकर लड़का हैरान रह जाता है और जब जिया का असली चेहरा उसके सामने आता है तो वह घबराने लगता है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी में बहुत दूर तक लड़खड़ा जाता है और चट्टान से नीचे गिर जाता है। जिया इस अप्रत्याशित घटना से सदमे में आ जाती है और घबराकर घर लौट जाती है। घर पहुंचने के बाद जिया बचा हुआ पदार्थ इस्तेमाल करके एंजेला का चेहरा फिर से अपने चेहरे पर चिपका लेती है। तभी उसे एहसास होता है कि अब तरल पदार्थ बहुत कम बचा है। वह बेचैनी से अपने पिता की नोटबुक खोजने लगती है ताकि फार्मूला फिर से तैयार कर सके, लेकिन उसे कहीं भी नोटबुक नहीं मिलती। आखिरकार उसे यह समझ में आ जाता है कि पॉल ने ही नोटबुक चुरा ली होगी। जिया प्रोफेसर को बार बार कॉल करती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। इससे उसे एहसास होता है कि प्रोफेसर उसके पिता के फार्मूले का इस्तेमाल करके पूरी खोज का श्रेय खुद लेना चाहता है। अगले दिन जिया को एक योजना सूझती है और वह ईव को अपने घर रात भर ठहरने के लिए बुलाती है। जब घर पहुंचती हैं, ईव घर में अजीब बदबू महसूस करती है और इस पर टिप्पणी करती है। जिया इसे टालते हुए कहती है कि शायद यह बदबू उसके अजीब कजिन के श्राइन से आ रही है, लेकिन ईव को जल्द ही महसूस होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। डरी हुई ईव जल्दी से वहां से निकलने की बात कहती है, लेकिन तभी जिया अचानक एक भारी चीज उठाकर उसके सिर पर मारने की कोशिश करती है। डरी हुई ईव किसी तरह भागकर बाहर निकल जाती है और घर के सामने बने तालाब में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन जिया जल्द ही उसे ढूंढ लेती है और ड्रिल मशीन लेकर पानी में डाल देती है और फिर वह ड्रिल मशीन को ईव की खोपड़ी में घुसेड़ देती है, जिससे उसकी भयानक मौत हो जाती है। इसके बाद जिया ईव की त्वचा उतारकर उसे अपने चेहरे पर लगा लेती है। यहाँ तक कि वह अपने बाल भी सुनहरे रंग में रंग लेती है ताकि पूरी तरह ईव जैसी दिख सके। अगले दिन यूनिवर्सिटी में पुलिस एंजेला की तलाश कर रही होती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की लाश मिल चुकी होती है। जिया घबरा जाती है और तुरंत घर वापस चली जाती है। शाम को वह दोनों लड़कियों एंजेला और ईव की लाश के टुकड़े कर उन्हें तालाब में फेंक देती है। इसके बाद वह ईव के फोन की जांच करती है और देखती है कि लैब में कुछ दिनों पहले ली गई एक तस्वीर उसमें सेव है। जिया तुरंत यह तस्वीर यूनिवर्सिटी प्रशासन को भेज देती है और आरोप लगाती है कि प्रोफेसर पॉल एक स्टूडेंट के साथ संबंध बना रहा था। इससे पॉल की पूरी साख बर्बाद हो जाती है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन पॉल ज्यादा निराश नहीं होता, क्योंकि वह एक महान वैज्ञानिक खोज के बहुत करीब होता है। इसके बाद पॉल अपने लैब में कई कोशिशों के बाद आखिरकार परफेक्ट फॉर्मूला बना लेता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड ईव को मैसेज भेजकर उसे यह खुशखबरी देता है और जश्न मनाने के लिए बुलाता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि असली ईव अब मर चुकी है और यह मैसेज जिया ने पढ़ लिया है। जिया ईव का रूप धारण कर पॉल के घर पहुंचती है और अपने पिता की डायरी खोजने लगती है। इसी दौरान पॉल एक गुप्त लॉकर से एक महंगी वाइन की बोतल निकालता है और जिया देख लेती है कि वह अपनी कीमती चीजें कहाँ छुपाता है। जैसे ही पॉल ध्यान हटाता है, जिया चुपके से लॉकर खोलती है और उसमें से उसकी बनाई हुई दवाई की शीशी चुरा लेती है। फिर वह सिरदर्द का बहाना बनाकर जल्दी से वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद पॉल को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। जब वह लॉकर चेक करता है तो दवाई की शीशी गायब होती है, लेकिन वह ज्यादा चिंतित नहीं होता, क्योंकि उसके पास अब भी जिया के पिता की नोटबुक होती है। लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि जो लड़की अभी यहाँ थी वह ईव नहीं बल्कि जिया थी। शायद उसने सिर्फ ईव का चेहरा पहना हुआ था। घर लौटने के बाद जिया अपना ईव का भेष उतारती है और फिर से खुद के रूप में आ जाती है। थोड़ी देर बाद जैस्मिन घर आती है और चिंता जताती है कि उसे एंजेला और ईव कहीं भी नहीं मिल रही हैं। जिया झूठ बोलती है कि वे दोनों कहीं स्लीप ओवर पर गई हैं और जैस्मिन उसकी बात मान लेती है। लेकिन फिर जैस्मिन फ्रिज खोलकर पानी लेने जाती है और वहां उसे ईव का विकृत सिर दिखाई देता है। वह डर से चीखने ही वाली होती है कि जिया जल्दी से उसका सिर प्लास्टिक में लपेटकर उसे दम घोंटकर मार देती है। कुछ देर बाद पॉल घर पहुंचता है और देखता है कि जिया परेशान है। वह गुस्से से पूछता है, तुमने ये सब क्या किया? जिया उसे दोष देती है कि उसने उसके पिता के काम को चुरा लिया।
लेकिन पॉल को नैतिकता की कोई परवाह नहीं होती। वह सिर्फ इस बात से खुश होता है कि उसने एक खोज कर ली है जो उसे करोड़पति बना देगी। वह कहता है कि जिया तो सिर्फ उसकी लैब असिस्टेंट थी और असली श्रेय तो एक लीड साइंटिस्ट को ही मिलना चाहिए। फिर पॉल जिया से अपनी दवाई की शीशी मांगता है। जिया कहती है वो फ्रिज में है। जैसे ही पॉल फ्रिज खोलता है, उसे उसमें ईव का विकृत सिर दिखाई देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जिया उसे गर्दन में सुई चुभा देती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। अगले सीन में पॉल एक टेबल पर बंधा हुआ होता है और उसकी गर्दन का हिस्सा शेव किया गया होता है। जिया उसके शरीर पर एक नया त्वचा का टुकड़ा लगाकर उसमें दवाई इंजेक्ट कर देती है और फिर उसका शरीर भयानक तरीके से अनियंत्रित टिश्यू पुनर्जीवन से गुजरने लगता है। पॉल दर्द से चीखने लगता है, रुको, रुको, बहुत ज्यादा स्किन बन रही है। पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी महिला उसकी चीखें सुन लेती है और जिया को यह सब करते हुए देख लेती है। डर के मारे वह तुरंत वहां से भाग जाती है। अब जिया को एहसास होता है कि उसका भेद खुल चुका है। वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसका पीछा करने लगती है। भागते भागते जिया एक सबवे स्टेशन में पहुंच जाती है। उसे छिपने की कोई जगह नहीं दिखती। तभी वह यूनिवर्सिटी के बाहर मिले बेघर आदमी जॉन को देखती है। वह उससे विनती करती है कि वह उसे अपनी चादर में छिपा ले। जॉन मदद करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन तभी जिया के हाथ में रखी शीशी गलती से टूट जाती है और वह तरल दोनों के शरीर पर गिर जाता है। कुछ ही पलों में उन दोनों के शरीर आपस में जुड़ जाते हैं और एक भयानक विकृत रूप ले लेते हैं। कुछ समय बाद जिया अब भी लापता होती है और पुलिस उसकी तलाश कर रही होती है। एक रात आंट नताशा सड़क पर एक लड़की को देखती है जो जिया जैसी दिखती है, लेकिन जब वह पास जाती है तो वह कोई और निकलती है। तभी वह एक बेघर आदमी को देखती है जिसके सिर पर चादर पड़ी होती है और जब वह उसे हटाती है, वह एक डरावना जीव होता है, 4 आंखों वाला, शरीर पूरी तरह से बिगड़ा हुआ। जिया और जॉन का विकृत मिश्रण। आंट नताशा चीखती हुई वहां से भाग जाती है और यहीं इस खौफनाक कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये हॉरर मूवी पसंद आई तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि नई मूवी की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। आपकी सपोर्ट से हम और भी जबरदस्त कंटेंट लाते रहेंगे। और हाँ, यहाँ मिलेगा आपको नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, बिना किसी ब्रेक, बिना किसी रुकावट।